दोस्तों नमस्कार। जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नागेंद्र है। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज रीजनिंग का नया सेट नंबर 4 लाए हैं। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो आज जो है रीजनिंग का सेट 4 देखते हैं। पहला सवाल देखिए, कह रहा है 987 को 123 से दर्शाया जाता है, तो 234 को किससे दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग या फिर आप जैसे कि एनोलॉगी हो गया या फिर मिसिंग नंबर हो गया, रीजनिंग में क्या है कि कोई ऐसा फिक्स जैसे कि कुछ नियम बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ है जो हम लोग बता देंगे उसको, लेकिन आपको खुद ही रैंडमली जो है इस पे पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब 987 दिया हुआ, तो देखिए कि 123 है, क्या इसका स्क्वायर बन रहा है या कुछ नंबर इसमें से घटाया जा रहा है तब होगा। लेकिन जैसे आप 234 देखेंगे तो घटाना यहाँ पे होगा, तो यहाँ भी घटाना होगा, लेकिन ऑप्शन जो है नंबर जो है ज़्यादा बड़ा इससे दिया हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ भी नहीं होगा। आप जैसे स्क्वायर देखें तो स्क्वायर या क्यूब पे भी नहीं बन रहा है। ठीक, तो एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि जैसे कि अगर दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं तो 9 1 10, 8 2 10 और 7 3 10, यानी कि जो नंबर दिया हुआ और जो उसका कोड वाला नंबर है उनके डिजिट को अगर जोड़ा जाए तो 10 10 का आ रहा है। ठीक है, तो क्या अगर हम जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसको भी जोड़ें तो अगर 2 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 3 में 7 और 6 तो 876 इसका आना चाहिए। क्या ऑप्शन में है, इसका मतलब यही इसका ऑप्शन होगा। ठीक, तो इसलिए रीजनिंग का कुछ ऐसा कोई फिक्स वो है नहीं, आपको पैटर्न जो है रैंडमली नंबर कर करके आपको खोजना पड़ेगा, और वो चीज़ आएगी जो है प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करिए, वो चीज़ आ जाएगी। देखिए, प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो है रीजनिंग की एक बुक ले लीजिए किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, आप इसको करिए, ये बुक इनफ है आपके लिए। अगर आपने ये बुक कर लिया, रीजनिंग में कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम बैंक वगैरह को छोड़ के बाकी कहीं आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपने ये जो है बुक प्रैक्टिस कर लिया, 2 बार 3 बार आप कर लीजिए, बस काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पजल का है। कह रहा है कि एक पंक्ति में लड़कियां उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। रीना पल्लवी से बाएं स्थान पर है, पल्लवी जो दाईं छोर से 21वें स्थान पे है के बाईं और 10वें स्थान पे रीना है। ठीक, तो आप देखिए स्टेटमेंट पकड़िए पजल में कि पल्लवी का दिया हुआ है कि दाईं छोर से 21वें स्थान पे, यानी हम अगर इधर दाहिना छोर कर लें तो कहीं यहाँ पे पल्लवी का कर सकते हैं। यहाँ ये है 21वां। ठीक, अब कह रहा है कि जो रीना है पल्लवी के 10वें स्थान बाएं है, तो इसका मतलब कहीं इधर जो रीना होगी, यहाँ पे रीना 10वें स्थान का मतलब रीना और पल्लवी के बीच में कितनी लड़कियां होंगी? 9 लड़कियां हो गई। ठीक, यहाँ रीना होगी मान लीजिए, तो रीना और पल्लवी के बीच में 9 लड़कियां हो गई। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि मालिनी जो बाईं छोर से 17वें स्थान पे है, रीना के दाईं और चौथे स्थान पे। अच्छा, अब मालवी का दे दिया कि वो बाएं छोर से 17वें स्थान पे है। ठीक, पल्लवी सॉरी मालिनी का इधर कर लीजिए आप, कहीं यहाँ पे मालिनी है जो बाएं ओर से तो 17वें स्थान पे है, और रीना से क्या है, रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पे, इसका मतलब दाईं ओर इधर आएगा। एक सेकेंड, यानी कहीं यहाँ पे आएगी मालिनी। एम से हम डिनोट कर लिए, इधर से इसका स्थान है 17वां। ठीक, और रीना के कह रहा है दाहिने तरफ चौथा, यानी कि मालिनी और रीना के बीच में हम क्या कर सकते हैं कि 3 लड़कियां होंगी, यानी दाहिने चौथा है तो। ठीक, और पल्लवी और रीना के बीच में 9 लड़कियां हैं, तो मालिनी और पल्लवी के बीच में कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 5 लड़कियां। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ टोटल 6 है। ठीक, 3 यहाँ इधर हो गई, 1 ये मालिनी खुद हो गई 4, और 5 यहाँ पे होगी, टोटल 9 लड़कियां होंगी। ठीक है,
तो हमें निकालना कितनी है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए आपको एक कोई लड़की पकड़ना है और उसका दाहिने छोर से कौन सा प्लेस है और बाएं छोर से कौन सा प्लेस है, ठीक, वो निकाल के दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए आप रीना को पकड़िए तो इसका बाएं छोर से कौन सा स्थान है, दाहिने छोर से कौन सा स्थान है, दोनों को जो है आप जोड़ दीजिए, ठीक। लेकिन हम जो है थोड़ा सा आसान वाला आप खोजिए, क्योंकि भाई जो दिया हुआ है, अब रीना के लिए हमें फिर पहले दाहिने छोर से निकालना पड़ेगा, फिर बाएं छोर से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर देखिए मालिनी का दिया हुआ है 17वें स्थान पे बाएं छोर से, इसका मतलब इधर 16 लड़कियां हैं, ठीक है। अब देखिए अब दाहिने छोर की तरफ से निकाल लीजिए। पल्लवी जो है 21वीं लड़की है दाहिने छोर से, और मालिनी और पल्लवी के बीच में 5 लड़कियां हैं, तो ये टोटल कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 21 और प्लस 5 26 हो गई, ठीक। और मालिनी के क्या स्थान है, 17वां, यानी 17 इसमें और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 43, यानी टोटल पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, 43 हैं, ठीक। तो आप किसी भी लड़की को पकड़ के कर सकते हैं, बस ये है कि दोनों तरफ से उसका प्लेस निकालना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि जो आसान है वही वाला निकालिए। अब मालिनी का हमें दे दिया है तो वही चीज हम उठा के जो है सॉल्व कर दिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 43, सॉरी, कह रहा एक व्यक्ति को, देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं अगर किसी को वीडियो स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा वो स्पीड जो है बढ़ा ले, क्योंकि अब देखिए हर तरह के बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो हमको सबको देख के चलना है। कोई लड़का जो है नया है तो उसको थोड़ा सा समझना होगा, कोई है कि जो सब कुछ लगा लिया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा जल्दी समझ लेगा, तो वो क्या करे कि अपना वीडियो जो थोड़ा सा फास्ट कर ले। तीसरा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को वर्गीय आकार के खेत में ए से बी की ओर जाना है, ठीक। कोई एक व्यक्ति है जो वर्गीय आकार का है, यानी कि स्क्वायर का है, ए से बी की ओर जाना है। व्यक्ति को केवल पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर या इनके संयोजन से ही चलने की अनुमति है। देखिए इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर दरअसल ऐसा था उसका, ये चीज स्क्वायर हो गई, ठीक। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक। अब ए से बी को जाना, ये फिगर में दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये कह रहा है कि व्यक्ति को केवल पूर्व दिशा में, यानी अगर ए से बी जाना है तो इसका पूर्व इधर है, या उत्तर दिशा में, या तो ये इधर जाएगा पूर्व की ओर या फिर उत्तर की ओर जाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो या तो आप देखिए क्या नाम है, पूर्व से करिए, तो वर्ग है तो वर्ग में तो क्या है कि चारों साइड आपकी बराबर होगी, तो इधर से जाएगा, इधर मान लीजिए ए डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस है, ये भी है, तो क्या हो गया 2a डिस्टेंस हो गया। अगर पूर्व से जाएगा तो मान लीजिए ए है, ये है, ये भी ए है, तो वो भी 2a हो जाएगा। तो सभी रास्तों के लिए बराबर हो गए। इसका सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिसिंग नंबर का है, तो कह रहा है कि उपरोक्त में x की वैल्यू निकालिए। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन जैसे सर्किल में दे दिया है, तो कभी कभी क्या करता है कि जैसे अगर ऐसा दिया हुआ मान लीजिए सपोज कर लीजिए, तो कभी क्या करेगा कि ये जो आमने सामने है इनमें कुछ रिलेशन बनाएगा, ठीक, ये आमने सामने इनमें कुछ रिलेशन बनाएगा और कुछ इनमें बना के देगा और पूछ देगा कि इसका क्या है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा, यहाँ का पूछ देगा, ठीक। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, फिर x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो हमें जो है इसका अपोजिट में कुछ वैसे बनते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक। जैसे कि इसमें देखेंगे तो 10 25 50 हो रहा है, इसमें देखेंगे तो 17 और 65 में क्या कर सकते हैं, और 17 चौको 68 -3 कर सकते हैं, कुछ बन नहीं रहा है वैसे इस टाइप का, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, दूसरा पैटर्न देख लेते हैं, ठीक। तो रीजनिंग में देखिए दोस्तों यही है कि आपको एक पैटर्न देखना है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको दूसरा पैटर्न फिर करना है, ठीक। रैंडमली यही चेक करना है। अब आप कितने जल्दी चेक कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, आपके प्रैक्टिस से वो चीज आएगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर देखिए इधर से 5 तो +5 हो रहा है, अगर 10 से 17 जा रहा है तो +7 का हो रहा है, अगर इधर जा रहा है तो +9 हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि 2 2 बढ़ रहा है, तो अगर हम 11 कर लें प्लस
तो 26 और 10 36 और 1 37, यहाँ 37 होगा। अगला 13 होना चाहिए, तो 13 पर 50 फुलफिल हो रहा है, ठीक। अगला 15 होना चाहिए, 15 65 भी फुलफिल हो रहा है। अगला 17 होना चाहिए। इसका मतलब ये पैटर्न जो है फॉलो हमको जो है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका क्या हो गया, 26 एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीयर को लिखा जा रहा है TIER 7163 लिखा जा रहा है। ब्रेन को लिखा जा रहा है 23415। इसी तरह रेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक, ये पूछा है। अब आप देखिए टी की वैल्यू 20 होती है। देखिए रेंडमली हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, चेक कर रहे हैं, ठीक। तो 20 है टी की वैल्यू, तो 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि टी का जो अपोजिट नंबर होता है वो जी होता है 7। अच्छा ठीक है, टी का 7 जी, इसका मतलब कुछ अपोजिट रख रहा है। अगला है 9, आई 9 पे आता है, उसके लिए 1 कर दिया, ठीक। अब 1 कर दिया तो 9 का तो अपोजिट जो है क्या हो सकता है, 9 पे आता है तो 18 होगा, यानी आर होना चाहिए। लेकिन आर की वैल्यू 18 होती है, जबकि दिया हुआ 1। इसका मतलब अपोजिट वाला तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको जो है रेंडमली चेक करना है। यहाँ 7 है, ठीक। अब देखिए क्या नाम है, 20 में अब 7 ले रहा है तो कुछ -13 किया होगा तब 7 आया होगा। इसी तरह 9 में आप क्या घटाएंगे, तो 9 में घटा रहे हैं 6, तो ये भी नहीं पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब आप देखिए टीयर को देखिए और ब्रेन को देखिए, ठीक। इसमें आर की वैल्यू देखिए क्या है, 3। इसमें आर की वैल्यू क्या है, 3। इसमें आई की वैल्यू क्या है, आई 1। इसमें आई की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि ये जो नंबर दिया हुआ, जो लेटर दिया हुआ है, जो भी इसमें टीयर में दिया हुआ, उसका एक फिक्स कर दिया है कि टी को 7 ही लिखेंगे, आई को जो है 4 ही लिखेंगे, ई को 6 ही लिखेंगे। और जो पूछेगा इन्हीं लेटर में से जो वर्ड रहेगा, इन्हीं के लेटर से कॉम्बिनेशन का रहेगा, उसके अलग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने कुछ पैटर्न फॉलो नहीं किया। अब हो सकता है कि इनमें जो भी दिया हुआ है, हम कहें कि एम को क्या लिख सकते हैं, हम एम को नहीं बता सकते क्या लिख सकते हैं कोई, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न हमें पता नहीं है। वो दे दिया है केवल कि आर को 3 लिखेंगे हम, आई को 4 लिखा जाएगा, टी को 7 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आर को यहाँ आर पे जो है क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ आर 3 लिख सकते हैं। ई को क्या लिखा, ई को 6 लिख सकता है तो यहाँ 6 लिख सकते हैं। एन को क्या लिखा है, यहाँ एन को 5 लिखा है तो 5 लिख सकते हैं। टी को 7 लिखा है तो 7 लिख सकते हैं, यानी 3 6 5 7। समझ रहे हैं दोस्तों, 3 6 5 7, यानी सी इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, समझिए क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं, कि आप जो पैटर्न अगर नहीं देखिए निकल रहा है, तो आप देखिए कि क्या अगर उस लेटर का कुछ नंबर ही फिक्स कर दिया है, और जो क्वेश्चन पूछेगा इनके लेटर के, इन लेटर के कॉम्बिनेशन का ही पूछेगा, कोई दूसरा लेटर नहीं आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में आप लोग जितना प्रैक्टिस करिए, जितना पैटर्न निकाल सकते हैं निकालिए, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर है, कह रहा है 617 प्लस, ये तो क्या ही सवाल है, 617 प्लस किया हुआ है। अब देखिए आप ये बैठ के जोड़ने मत लग जाइएगा। देखिए ऑप्शन आप पकड़िए, पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा बी दिया 62 दिया है, तीसरा 629, चौथा 62 दिया है, 62 दशमलव कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए पहला नंबर ही 617, यानी अब जोड़ है 617 से जो भी होगा प्लस ही होगा, तो एक ही लेटर जो 617 से प्लस आ रहा है, बस सिंपल आपको लगा देना, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 81 729 169। अब देखिए 9 का हमें पता है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 9 का क्यूब होता है 729, ठीक। तो बस 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, अब 13 का स्क्वायर 13 का क्यूब, 13 का क्यूब 2197, बस लग गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि कह रहा है कि चित्र में कितने वर्ग हैं। तो आप देखिए वर्ग, अगर देखिए इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, देखिए काउंटिंग में आपको थोड़ा सा कुछ जो फिक्स जो पैटर्न है
उनको आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। बाकी जो काउंटिंग में आपको काउंट खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में किस तरह का है कुछ भरोसा नहीं है। तो जैसे अगर इस टाइप का दिया हुआ है, अगर बोल दिया कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो इसमें आप 5 जो है वर्ग डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि 1 2 3 4 है, एक बड़ा वाला 5, ठीक। तो ये हम देख रहे हैं कि ये वाला फिगर सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक। तो अगर इसको करें हम, तो ये इसमें 5 वर्ग आ जाएगा, ये वाला आ गया 5 वर्ग, ये वाला भी 5 हो गया, 5 5 10 हो गया। और ये बड़ा वाला देखिए अगर, ठीक है, तो इसमें भी है ये। तो अगर देखिए इसमें आप 5 है, लेकिन ऑलरेडी आप 2 काउंट कर लिए हैं, ठीक है, तो 3 ही इसमें काउंट करिए आप। तो 5 5 10 और 3 13, और एक जो ये वाला है, सॉरी ये वाला चीज़ है जो, ठीक है, 5 5 10 बस और एक, ये टोटल 14 है इसमें, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। अगर आप इस बड़े वाले को देखें तो ये भी इसी तरह का फिगर बन रहा है ना, इसी तरह का फिगर बन रहा है, इसमें भी 5 होगा। लेकिन ये जो चीज़ है, आप ये वाली चीज़ इस 5 में काउंट कर लिए हैं, ये वाली चीज़ इस 5 में काउंट कर लिए हैं। तो अगर आप इसमें 5 काउंट करेंगे तो 2, ये जो है ये स्क्वायर 2 बार काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5 है तो 2 आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, तो 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 बचेगा। तो 5 5 10 3 13, और ये वाला एक ये चीज़ है ही, तो ये हो जाएगा 14। सिंगल आप काउंट करना चाहेंगे तो सिंगल भी निकल जाएगा। जैसे अगर देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक। 5 5 10, ये वाला जो है देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ठीक। उसके बाद ये बड़ा वाला देख लीजिए, और एक ये वाला देख लीजिए, ठीक। तो ये 4 हो गया टोटल, 5 5 10 4 14 हो जाएगा, ठीक। किसी तरह आप काउंट करेंगे वैसे ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टार को हम लिख रहे हैं TVDB, ठीक। तो फिलिप को क्या लिखेंगे, ठीक। तो हमें जैसा कि आप लोग देखिए, इस पे आप समझने के लिए तो ये क्या है कि आप पैटर्न निकाल लीजिए, इसको पूरा ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सीधे जो है ऑप्शन पकड़ना है, ठीक। तो ऑप्शन में देखिए कि पहला लेटर G है, ये हम उठाएंगे नहीं, ठीक। अगर लास्ट लेटर आप उठाते हैं तो देखिए R से B का क्या रिलेशन है, 4 प्लस हो रहा है, तो 16 में भी आप 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20, यानी T आना चाहिए, तो लास्ट में T आएगा, तो एक ऑप्शन तो ये खत्म हो गया, हमारे पास बचा 3 ऑप्शन, ठीक। दूसरा वाला देख लीजिए कि T से भी कितना जा रहा है, 20 2 22 प्लस 2 हो रहा है, यानी 12 2 14, यानी 14 का n आना चाहिए दूसरा वाला। तो दूसरा वाला n किस में है, इसी में है, यानी 20 सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, टाइम बचेगा दोस्तों, ठीक है। नहीं तो वो तो नियम है कि आप पैटर्न निकालिए, दूसरे का पूरा निकालिए। मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना, ऑप्शन से बहुत चीज़ें सरल हो जाती है, ठीक है। ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, आप तुरंत पकड़ेंगे जो है तुरंत निकल जाएगा, लेकिन ये भी चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। आप प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए ऑप्शन में कैसे क्या एलिमिनेट करना है तुरंत। जैसे आप यही 10वां क्वेश्चन देखिए, तो हमें जो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है U दिख रहा है, क्या हमको करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं करने की जरूरत। दूसरा भी A है, ये भी नहीं करने की, हमको सीधे लास्ट पकड़ना है। देखिए GH, H से जा रहा है J, यानी 2 हो गया, 2 से फिर 3 हो गया, 3 से फिर 4 बढ़ेगा, यानी देखिए +1 यहाँ हुआ, +2 हुआ है, +3 हुआ, +4 हुआ, ठीक है। +4 यानी 13 और 4 17, 17 का मतलब Q, यानी लास्ट में Q आएगा, यानी D ऑप्शन सही है, ठीक। हमें कुछ ज़्यादा कुछ सब पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, हमें भाई U और A तो आएगा ही लास्ट पहले में, तो लास्ट वाले निकालिए, निकल गया पूरा। किसी परीक्षा में राधिका का रैंक 16वां है तथा नीचे से 13वां, ऊपर से 16वां है और नीचे से 13वां है। परीक्षा में देखिए राधिका यहाँ दी हुई है, इसका दिया है ऊपर से 16वां और नीचे से
13वां, ठीक। तो अगर आप 16 और 13 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि राधिका 2 बार काउंट हो गई, ठीक है। ऊपर से भी आप 16 काउंट किए, तब भी 16 लड़कियों को काउंट कर लिया आपने, ठीक। नीचे से भी किया काउंट किए 13वां, यानी 13 में भी राधिका। तो आप 29 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, 28 हो जाएगा, ठीक। या फिर अब अगर 16 ऊपर से है, ऊपर से उसका 16वां रंक है, यानी राधिका के ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 15 हैं। नीचे 13वां है, यानी 13वें स्थान पर राधिका है, और उसके ऊपर 15 है, तो 15 और प्लस 13 कर लीजिए, इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो आपको जैसे देख लीजिए कि रैंक जो है अगर दिया हुआ है तो दोनों रैंक को जोड़ के -1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो जो है 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए जो है 1 माइनस करना है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर का ये भी है। कह रहा 6 और 7 दिया हुआ, इसका कुछ रिलेशन यहाँ पे है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 6 7 42, 42 दूना 84 और +1 85, यानी इनका गुना करके इनका फिर दुगुना कर रहा है, +1 कर रहा है। इसका भी देखिए 4 5 20, गुना करने पे 20 दूना 40 और +1 41, ठीक। ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर हम करें कि 9 3 27 गुणे 2 +1 यानी 54 और +1 55, तो 55 देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपको रैंडमली देखना पड़ेगा, ठीक। जैसे आप देखिए अब 6 7 से 85 है, तो अगर 6 का स्क्वायर देख लीजिए 36, 7 का स्क्वायर 49, क्या है 9 6 15 और 4 3 7 1 8, ठीक, बिल्कुल आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये भी जोड़ने पे 41 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 और 9 90, यानी ये वाला पैटर्न सही है, ठीक। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितना क्या है, आपको करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। आप जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए, जो नहीं आ रहा है उसको जो है ग्रुप में सेंड कर दीजिए। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है मैथ्स बाय नागेंद्र करके। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है उस पर आप जो है पोस्ट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन और समझा के आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का है। कह रहा है कि आम, आलू और सब्जियां, ठीक। आम, आलू और सब्जियां कैसे बना सकते हैं? देखिए आलू क्या है, सब्जी ही है। तो अगर आप आलू यहाँ लिखते हैं तो ये चीज़ हो जाएगी सब्जी का पार्ट, और आम तो बिल्कुल आगे बाहर ही रहेगा क्योंकि आम तो फल है, ठीक। तो देखिए ये चीज़ हो नहीं सकती है क्योंकि हमें ऐसे निकालना है। वेन डायग्राम कुछ और ही दिया हुआ है। फूल, पत्ती, मधुमक्खी। फूल पत्ती कह सकते हैं कि पौधे का अंग है, मधुमक्खी अलग चीज़ है। अब देखिए सी वाला शिक्षक, स्त्री, मानव, यानी क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे आप मानव लिख लें, ठीक, यहाँ शिक्षक लिख लें और यहाँ पे स्त्री लिख लें तो ये बिल्कुल बैठेगा, ठीक। क्योंकि मानव, स्त्री भी मानव है, शिक्षक क्या है, मानव है। और ये जो बात है कि इसका मतलब क्या है कि कुछ स्त्रियां जो है शिक्षक भी हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 को कह रहा है 338। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको अगर पैटर्न निकालना है तो रैंडमली तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये करना है कि देखिए क्या चीज़ है। जैसे 13 है और 338 है, तो आप क्या कुछ जोड़ेंगे तो 338 आएगा, क्योंकि बहुत एक नंबर ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ गुना ही हुआ होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अगर क्या ये चीज़ कट रही है 13 से, 13 छक्का 13 कम 13, 13 दूना 26 और 13 छक्का 78, यानी 26 बार जाएगा। यानी ये चीज़ क्या है कि 13 का स्क्वायर का दूना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर होगा और फिर उसका दूना है, यानी 169 का दूना है। तो इसी तरह आप देख लीजिए, निकाल लीजिए। 17 का स्क्वायर 289,
का दूना तो हो ही नहीं सकता। 14, 225 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 16, अच्छा 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 का दूना, हाँ ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, 16 इसका सही आंसर है कि 216 का स्क्वायर जो है 256 और 256 का दूना जो है 512। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में लायन को ये लिखा जाता है, भाषा में क्या है? तो अब देख लीजिए, बस आपको क्या करना है, आपको सिंपल ऑप्शन पकड़ना है। ऑप्शन में भी आप लास्ट वाला देख लीजिए, ई एफ दिया हुआ है, तो लास्ट वाला पी को क्या लिख सकते हैं? जैसे एन को लिखा हुआ है बी, एन को बी लिखा हुआ है, यानी एन में कुछ माइनस किया हुआ है। एक चीज़ पहले पैटर्न निकाल ही लेते हैं, LION XRDB। ठीक, तो ये है 12, ये है आपका 24, ये है 9, ये है 18, ये है 15, ये है 4, तो ये है 14, ये है 2, तो कितना जा रहा है? 12, 12, 9 + 9, तो 9 दूना 18 हो रहा है, यानी कि दूना किया हुआ है। ये जो पहला है उसका ये दूना किया हुआ है। अगर 15 दूना 30 करेंगे तो यहाँ 30 आना चाहिए। 30 का मतलब क्या है? 26 और +4, यानी चौथे लेटर पे क्या है? डी है, बिल्कुल सही है। 14 दूना 28, 28 का मतलब 26 + 2, यानी 2 पे क्या आएगा? बी, बिल्कुल सही है। यानी कि जो ये दिया हुआ है उसका कूट भाषा क्या है? उस लेटर का दुगुना में बैठ रहा है। यानी अगर हम करेंगे, यहाँ पे पी है, पी 16वें पे, तो 16 दूना 32, 26 6 32, यानी 6 आना चाहिए। 6 का मतलब एफ, लास्ट में आना चाहिए एफ। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा। पहला ऑप्शन एलिमिनेट, डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट। 2 चीज़ बचा हमें, तो 2 चीज़ में आप देख लीजिए पहला वाला, यानी जैसे कि एफ है 6 पे, 6 दूना 12, 12 का मतलब एल, एल का मतलब सी भी गया, तो बी सही ऑप्शन हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो है पैटर्न आपको निकालना पड़ेगा, और कितना जल्दी निकालेंगे आप, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस के ऊपर आएगी। नेक्स्ट देखिए 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक पुरुष का चेहरा पूर्व की तरफ है, वह वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो मैंने कहा था कि जैसे आप जो भी है उसको एक प्लस में या एक माइनस में लीजिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस में लेते हैं तो माइनस का 45, और वामावर्त यानी माइनस का 180, और तथा दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज 270 है। तो कितना हो गया? अगर 180 और 45, 180 में अगर 90 जोड़ते तब 270 आता, यानी प्लस का 45 बचेगा। प्लस का 45 हमने क्लॉकवाइज लिया है, यानी कि वो अगर पूर्व की तरफ है, जैसे देखिए पूर्व की तरफ है तो प्लस का 45 यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये चीज़ आ गई साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ठीक, ये चीज़ सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर कह रहा है कि n को जो है 28 लिखा है। n जो देखिए 14 पे आता है उसका दूना किया हुआ। 1 को 68, यानी 1 क्या है? 15 और 14 और 5, तो 15 15 30 और 34, 34 दूना 68। ठीक, बिल्कुल सही है, यानी दोगुना बैठा रहा है। तो डोन को क्या होगा? तो आप डी का लिख लीजिए 4, 18 15 14 और 5, 15 5 20, और ये हो जाएगा 18 14 कितना हो जाएगा? 32, और 20 32 52, और 52 और 4 56, 56 दूना 112। ठीक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए और प्लस बी का अर्थ है क्या? ए बी की पत्नी है। देखिए ये चीज़ दिया हुआ, हमको ये निकालना है, तो किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब कुछ एरर दिया हुआ है इसमें। एक क्वेश्चन इसका क्या है, कुछ एरर दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं इसको।
देखिए इसको क्वेश्चन तो छोड़िए, अब क्या दिया हुआ वो तो देख लेंगे बाद में, लेकिन कैसे निकालेंगे। देखिए टी प्लस क्यू क्या दिया हुआ है कि ए बी की पत्नी है, यानी टी क्यू की पत्नी है, यानी इसका ये हो जाएगा। और क्यू पी क्या है, ए जो है बी का पुत्र है, यानी क्यू जो है पी का पुत्र है, यानी इधर ऊपर कहीं पी आ जाएगा। ठीक, पी यू में क्या है, ए बी का पति है, यानी कि पी यू का पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी। और यू प्लस आर में क्या है कि यू ए की पत्नी है, तो कुछ गड़बड़ा है, देखते हैं दोस्तों, इसको कुछ एरर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों का रिलेशन एक ही आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनिए। अब यही है कि इसमें जो है कौन सा फिगर एम्बेडेड है, अब देख लीजिए, ये वाला ये वाला लग रहा है। ठीक, ऐसे करके है, देखिए ये क्या है, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला चीज़ है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी तरह बेमेल है बी जी के, यानी कि 2, 7 और 11, यानी 5, 4, एच एम पी यानी 8, 13, 16, 3, 8, 5, 13, आर का मतलब 18, 23, 26 प्लस 3 प्लस 5। ठीक, तो यही प्लस 4 हो रहा है, इसका मतलब यही होगा। ठीक, क्योंकि दो ऑप्शन तो सेम हो गया, इसका मतलब तीसरा भी डी वाला भी वही होगा, यानी इसका ए वाला जो है ऑप्शन बेमेल है, इसलिए ए जो है बी ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, मैं 18 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ क्या है प्रिंटिंग मिशन, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कैसा जो है ये सेशन रहा। ठीक है दोस्तों।